ओम साईं राम। सभी भक्तों को मेरा साईं राम। मैं अनामिका आप लोगों के सामने बाबा के कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। अनुभव तो क्या कहूँ, क्योंकि एक साईं भक्त के लिए बाबा दिन प्रतिदिन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इतनी चीज़ें करवा देते हैं, इतना कुछ हो जाता है कि हमें कहीं ना कहीं विश्वास हो ही जाता है कि बाबा हमारे साथ हैं। मैं पेशे से एक ज्योतिष हूँ। मेरे एक क्लाइंट अभी इंदौर में एडमिट थे, इवन हैं। उनको कोविड हुआ। कोविड होने के बाद वो घर आ गए थे। उसके बाद उनको म्यूक्रोमाइकोसिस जो फंगल इन्फेक्शन है वो हो गया। उस फंगल इन्फेक्शन का जब तक पता चलता, उनकी आँख पे फंगल इन्फेक्शन अटैक कर चुका था और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनकी एक आँख जा चुकी थी। एक ज्योतिष होने के नाते हम दशा अंतरदशा ग्रह गोचर सब देखते हुए उपाय भी कर रहे थे। अब बात उनकी जान बचाने की थी कि बस वो बच जाए। फंगल इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था, जिससे उनको साइनस का अटैक आया और साइनस के अटैक के बाद में उनके माइंड में ब्लड की क्लोटिंग होने लगी और जो फंगल इन्फेक्शन था, उसकी जो फंगस थी वो उनकी बॉडी से निकालनी थी। तो उनके 2 से 3 ऑपरेशन हुए। जब उनका लास्ट ऑपरेशन होना था तब डॉक्टर ने कहा कि 5% भी चांस नहीं है इनके बचने के, और बहुत क्रिटिकल कंडीशन बताते हुए डॉक्टर ने बोला कि आप कहें तो मैं ऑपरेशन करूं, लेकिन फैमिली के पास और कोई चारा नहीं था और कोई ऑप्शन नहीं था। उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऑपरेशन तो करवाना ही है और बाकी जो ईश्वर की मर्ज़ी। अब इधर मेरे पास भी बार बार कॉल आने लगे कि क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए। हम लोगों ने और ज़ोर लगाया और हम लोगों ने उपाय किए। बहुत अच्छे से सब चीज़ें हो रही थी और डर भी था मन ही मन में कि उनको कुछ हो ना जाए। उसके बाद मैंने बाबा से प्रेयर किया। मैंने बोला, बाबा उनकी जान बचानी चाहिए, उनकी फैमिली में और कोई ऐसा नहीं है जो संभाल पाए और अभी उनकी उम्र भी बहुत कम है। ये सब चीज़ें देखते हुए मैंने उनसे पूछा कि जब उनका ऑपरेशन होने वाला है कल, तो कोई इंदौर जाएगा क्या? क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि अब हमने सारे ग्रह स्थिति सब देखते हुए, क्योंकि उनकी ग्रह स्थिति बहुत ख़राब चल रही थी और अदर पंडितों को भी उन्होंने दिखाया, तब भी उन्होंने यही बोला कि इनका बचना मुश्किल है। क्योंकि जब इंसान की जान पे आती है तो वो सारे हाथ पाँव मारने लगता है उसको बचाने के लिए, लेकिन फिर भी उपाय हम कर रहे थे। और उसके बाद जब मुझे ऐसा फील हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि कोई जाने वाला है इंदौर उनके ऑपरेशन से पहले जो पहुंच जाए? तो उन्होंने बोला हाँ, उनकी वाइफ जाएगी। तब मैंने कहा कि ठीक है, फिर आप उन्हें कहें, मैं उनको ऊटी बाबा की और जो बाबा का काकड़ आरती का स्नान जल होता है वो मैं भेजूँगी और वो उनको लगा दें। तो उन्होंने बोला ठीक है। और उनको जैसे ही गई, उन्होंने देखा वहाँ पे आईसीयू में वो थे और वहाँ कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था, कुछ भी उनको लगाने नहीं दिया जा रहा था। तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ये लोग नहीं लगाने दे रहे हैं, मैं क्या करूँ? मैंने बोला आप एक काम करो, आप उनसे मिलने जाओ और आप बालों में, आप हाथ में ऊदी भर के ले जाना और आप उनके बालों में लगा देना और हो सके तो उनकी नाभि पे लगा देना। और इधर मैंने बाबा से प्रेयर स्टार्ट की कि बाबा कुछ तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करिए कि हम लगा पाएँ। जब ऊदी वहाँ तक आपने पहुँचा दी है, आपने इतना सब कुछ करवा दिया, या तो आप ऊदी पहुँचाते ही नहीं, आपने पहुँचा दी है तो अब ऐसा भी कुछ कर दीजिए बाबा कि आपकी ऊदी उनको लग जाए और वो काम करे। तब कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि उस आईसीयू रूम में कोई नहीं था और उन्होंने माथे पे उनकी ऊदी लगाई। और मैंने उन्हें कहा था कि एक व्यक्ति का जन्म भी नाभि के थ्रू होता है, एक व्यक्ति को सांसें नाभि से ही मिलती है शुरू में, और जब उसका अंत आता है तो आत्मा भी नाभि में ही संकुचित होके जाती है। तो आप नाभि पे भी ऊदी लगा दीजिएगा, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। और ऑपरेशन से पहले जो पेपर्स पे साइन वगैरह किए करवाए जा रहे थे तो डॉक्टर ने कहा कि आप लोग सच में हर स्थिति के लिए तैयार हैं?
तब उनकी वाइफ ने कहा कि डॉक्टर साहब इसके अलावा ऑप्शन ही क्या बचा है, और उन्होंने वो ऊदी लगाई। 3 घंटे के लगभग का उनका ऑपरेशन चला। फंगल निकाली गई, जितना भी फंगस था निकाला गया। इसके बाद जब डॉक्टर्स बाहर आए तो डॉक्टर ने खुद ने कहा कि मुझे नहीं पता कौन सी शक्ति इनके साथ काम कर रही थी, क्या चीज़ इनको साइनस के 3 अटैक आए, उसके बावजूद इनको कोई पैरालिसिस नहीं हुआ, इनकी बॉडी बिल्कुल सही है। हालांकि उनकी आँख नहीं बचा पाए, पर वो सुरक्षित हैं। बस इन्हें रिकवर होने में टाइम लगेगा। जो वो फैमिली है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, वो एक जैन फैमिली है। उन्हें नहीं पता कौन है साईं बाबा, उन्हें नहीं पता, लेकिन उस घड़ी में उन्होंने मुझ पर विश्वास करके और बाबा की ऊदी पे विश्वास करके उन्होंने वो ऊदी लगाई। और जब तक वो ऑपरेशन चलता रहा, उनके वाइफ ने उनका नाम जाप किया, बाबा का नाम जाप किया, जिसके कारण आज वो बहुत खुशी से बता सकते हैं आप लोगों को कि आज उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। ये सिर्फ बाबा की लीला है, क्योंकि डॉक्टर का हाथ हटा चुके थे उनके ऊपर से। डॉक्टर अपोलो के डॉक्टर आए थे, वो तो चले भी गए थे कि पेशेंट का बचना मुश्किल है, नहीं बचेंगे। लेकिन मेरे बाबा ने ऐसा कमाल किया कि उन्होंने मेरी लाज रखी, उन्होंने मुझे जो इज्जत बख्शी। क्योंकि जब कोई बच जाता है तो व्यक्ति आपको बहुत आपके लिए अनुग्रहित होता है। तो ये सब बाबा की लीला थी। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सारी चीज़ें करते हैं मेरे साथ, लेकिन ये बाबा का एक बहुत बड़ा कोविड के टाइम पे अनुभव था। और मैं सभी भक्तों से यही कहूँगी कि इस कोविड के टाइम पे पैनिक ना होए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस बाबा पे विश्वास रखें, नाम जाप करते रहें। कष्ट निवारण मंत्र अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ते रहें। कष्ट निवारण मंत्र पढ़ने में लगता है कि क्या लिखा हुआ है, इसमें तो सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन ये बहुत कमाल का है। इसमें बहुत शक्ति है, आप सोच भी नहीं पाएंगे, इसमें बहुत शक्ति है। ये बाबा का दिया हुआ एक मेडिकल मंत्र ही समझ लें, इसमें बहुत शक्ति है। विश्वास करिए, बस अपने बाबा पे विश्वास करिए। और अगर आपके पास ऊदी नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ऊदी नहीं है, तो जो अगरबत्ती, जो धूप बत्ती आप लोग बाबा के सामने जलाते हैं, उसकी जो ऊदी निकलती है उसी को धारण करें। वो भी बाबा की ऊदी ही है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और सब जगह ऊदी जिसको ज़रूरत है, जिसको अर्जेंट की ज़रूरत है, उन तक पहुँच भी नहीं पा रही है। इसलिए सबसे बेहतर होगा कि हमारे पास जो चीज़ है हम उसको पाकर, उसमें रहकर संतुष्ट रहें और बाबा का नाम लेते रहें। ओम साईं।